सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता के 16वें अध्याय का अंत और 17वें अध्याय का प्रारंभ इस बात से हुआ कि हम सब मनुष्यों को जो हम कर्म करते हैं वो शास्त्र विधि के अनुसार करने चाहिए और श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। अगर हमें अपना कल्याण चाहिए तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? शास्त्र विधि के तो विपरीत नहीं होने चाहिए और श्रद्धा से युक्त होने चाहिए। शास्त्र विधि जब हम बोलते हैं तो हमें हमारा ध्यान जाता है कि केवल यज्ञ कर्म के लिए कहा जा रहा है, जो हम अग्निहोत्र आदि करते हैं ना, तो ऐसे हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है, एक ऐसा चित्र बनता है कि वो जो कर्म है वो हमें वैसे ही करने चाहिए जैसे शास्त्र में कहा है। तो यहाँ केवल उन कर्मों के बारे में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि कर्म मात्र के बारे में कहा जा रहा है। हम संबंधों में जीते हैं। एक बालक को, एक बच्चे को माता पिता के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, माता पिता को बच्चों के साथ कैसे करना चाहिए, गुरुओं को शिष्यों के साथ कैसे करना चाहिए, शिष्यों को गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक मित्र को दूसरे मित्र के साथ, पति पत्नी को परस्पर, भाई भाई को, बहन बहन को, पड़ोसी के साथ, नौकर के साथ, किसी अनजान व्यक्ति के साथ, एक देशभक्त के साथ, एक अधिकारी के साथ, ये सब उसी में ही आ जाता है। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? शास्त्र विधि का उल्लंघन करने वाले ना हो। शास्त्र क्या कहता है, जो हम व्यवहार कर रहे हैं यही कह रहा है या कुछ और कह रहा है? और दूसरा, श्रद्धा से युक्त होकर के। दो बात बताई। तो अर्जुन ने पूछा कि कुछ लोग श्रद्धा से युक्त होकर तो कर्म करते हैं लेकिन शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देता है। आतंकवादी अपने कार्य को श्रद्धा से युक्त तो होके करते हैं लेकिन उसके शास्त्र तो अनुमति नहीं देता है ना। किसी की जेब काटना, किसी को लूटना, शास्त्र थोड़ी इसकी अनुमति देता है। तो उनकी निष्ठा कैसी मानी जाएगी? तो भगवान ने कहा कि आसुरी, निश्चित रूप से आसुरी निष्ठा मानी जाएगी उनकी। तो ये सारा जो 17वां अध्याय है ये किसके ऊपर केंद्र बना करके कहा जा रहा है? श्रद्धा को। क्योंकि श्रद्धा को बहुत महत्व दिया गीताकार ने। वेद ने भी दिया, दर्शनों ने भी दिया, उपनिषदों ने भी दिया, गीता ने भी दिया। श्रद्धा का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे जीवन में। श्रद्धा केवल भगवान के प्रति या अपने गुरुजनों के, माता पिता के प्रति इतना ही नहीं है। हर छोटी से छोटी वस्तु के प्रति हमारी कैसी श्रद्धा है। तो इन्होंने कहा श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो श्रद्धा के भी 3 भेद हैं। तो सात्विक श्रद्धा किनकी होती है? जिनकी प्रकृति सात्विक होती है। राजसिक श्रद्धा जिनकी प्रकृति राजसिक, और तामसिक श्रद्धा जिनकी प्रकृति तामसिक। सात्विक प्रकृति किनकी होती है? जिनका आहार, जिनका तप, जिनका यज्ञ, जिनका दान सब सात्विक होता है। हम जो खाते हैं, चाहे वो मुख से खाएं या आँख से खाएं, कान से खाएं, सभी इंद्रियों से हम अंदर कुछ डाल रहे हैं। वो कैसा डाल रहे हैं, उससे प्रकृति का निर्माण होता है।
कैसा सोच रहे हैं वो भी उसके साथ ही इन्वॉल्व होगा, मन भी। आहार, हमारा तप, शरीर से, वाणी से, मन से जो कर्म कर रहे हैं वो सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं। तो जैसा हमारा तप होगा, कुछ लोग सात्विक तप करते हैं, कुछ राजसिक तप करते हैं, कुछ तामसिक तप करते हैं, तो वैसे ही फिर प्रकृति बनेगी। कुछ सात्विक यज्ञ करते हैं, कुछ राजसिक करते हैं, कुछ तामसिक करते हैं। और यज्ञ में अग्निहोत्र के अलावा सारे कर्म आ जाएंगे। और फिर दान देना ही पड़ता है ना कुछ तो सबको। तो किसी का दान सात्विक होता है, किसी का राजसिक, किसी का तामसिक। तो इन सब चीज़ों से हमारी प्रकृति बनती है, हमारे आहार से, हमारे तप से, हमारे दान से, हमारे यज्ञ से। तो हमने अभी तक पढ़ा है सात्विक तप, और सात्विक तप में भी अभी शारीरिक पढ़ा है हमने केवल। तो शारीरिक तप क्या बताया इन्होंने? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये 5 प्रकार के तप जो हैं ये शारीरिक तप हैं, और ये सात्विक तप है ये। अब यहाँ जो चीज़ें आई हैं ना, देखो, ये एक तो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, शौच, ऋजुता, ये ही 4 चीज़ें 13वें अध्याय में आप निकालें। जो ज्ञान प्राप्ति के योग्यताएं बताई थी ना 20, 13वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 7 या 8 नंबर होगा, 7 से 11 तक आया है ये। तो 7वें श्लोक में 14, 13, तो देखो यहाँ पर भी आया है ये अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, अहिंसा यहाँ भी आया, शांति, आर्जवम, ऋजुता, आचार्योपसेवनम, शौचम। मतलब इनमें से ये 3 चीजें में कॉमन आई है ना, वो बताना चाह रही थी आपको। शौचम शुचिता, अहिंसा, ऋजुता, यहाँ भी आई है। और आत्मविनिग्रह यहाँ आया है, और यहाँ भी आएगा अभी आत्मविनिग्रह, ये इसमें अगले ही श्लोक में आ रहा है 16 नंबर में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना। मनः प्रसाद सौक्ष्म्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। तो कुछ चीज़ों के ऊपर भगवान कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण इतना बल दे रहे हैं कि बार बार बता रहे हैं उसको। श्रद्धा के प्रसंग में भी बता रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति की योग्यताएं क्या हैं उसके प्रसंग में भी बता रहे हैं, शरणागति के प्रसंग में भी बता रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं इनको ये चीज़ें, पवित्रता, सरलता, अहिंसा, ये आधार हैं। जैसे हमारे दर्शन में या वैदिक जो अष्टांग योग है, उसमें अष्टांग योग में बेस क्या है, बेसमेंट क्या है? यम नियम है। उसके बिना आगे की चीज़ संभव ही नहीं है। ऐसे इनके मत में अहिंसा, ऋजुता, शुचिता, ये बेस हैं, इसके बिना नहीं होगा। शांति, तो ये 20 चीज़ें यहाँ बताई थी, तो देखो ये फिर यहाँ पर भी बता दे रहे हैं इन्हीं को ही। और उसको और विस्तार देना होता है तब शुचिता को, ब्रह्मचर्य को अलग कर देते हैं। तो ये शारीरिक तप था। अब आगे चलिए, वाणी का तप क्या है? ये तो शरीर का तप था 5 प्रकार का। तो हम अगर लगातार भी इन चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो हमें कम से कम सप्ताह में 1 दिन हमें ऐसे व्रत रखना चाहिए कि आज मुझे शारीरिक तप करना है। तो उसमें फिर एक क्षण भी इन 5 से इधर या उधर ना हो हम, एक क्षण के लिए भी। थोड़ा थोड़ा तो करते ही हैं, लेकिन सुबह शाम तो करते हैं, लेकिन कभी दोपहर में भूल जाते हैं,
तो ऐसा हो जाता है, सुबह सुबह पौधे को सींचा गंगा जल से और दोपहर में डाल दिया तेजाब, तो जलेगा ना, फिर थोड़ी हरा भरा रहेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए भी ना डालें, ये शारीरिक तप है। तो रोजाना इतना ज़्यादा हम जागरूक ना रहें तो किसी दिन एक दिन हम ऐसा व्रत कर लें कि उस दिन हम सुबह से शाम तक एक्स्ट्रा अलर्ट रहें। आप मौन भी रहें, वो यद्यपि वो वाणी का तप आ जाएगा, वाणी का भी नहीं, इन्होंने मन का बताया है उसको। तो ये तो हुआ शरीर का। अब वाणी के तप क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम, बोल लेते हैं एक बार। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। इतना ही पढ़ लेते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम, वाणी का तप ये है कि जो वाक्य बोलें वो कैसे हों? अनुद्वेग करम, उद्विग्न करने वाले ना हों। हम ऐसे बोलें कि कोई दूसरा व्यक्ति उद्विग्न ना हो जाए, खुद भी उद्विग्न ना हो जाए और दूसरा व्यक्ति भी उद्विग्न ना हो जाए। कभी कभी ऐसा मतलब उसको उसकी भाषा में बोलते हैं वो चुटकी भरना, चुटकी भरना समझते हैं, पिंच करना, मतलब ऐसी बात बोल देते हैं हम कि अगला व्यक्ति फिर उद्विग्न होता रहे। तो वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम। और यही बात कहाँ आई है? पीछे भी वो जो थे ना भक्त के लक्षण, स में भक्त स में प्रिय, 12वां अध्याय है, 11वां है? 12वां अध्याय देखो, 12वां अध्याय निकालो। मतलब कुछ बातों के ऊपर ना बार बार ध्यान दिलाते हैं गीताकार। 11, 12, ये देखो 15 नंबर श्लोक देखो। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नोद्विजते लोको, जिसको लोग उद्विग्न नहीं करते हैं, और लोकान्नोद्विजते च यः, और जो दूसरों को उद्विग्न नहीं करता है तो वो मुझे प्रिय है। तो वो अपना बच के रहता है, दूसरे उसको उद्विग्न ना करें, और वो खुद भी दूसरों को उद्विग्न नहीं करता है। वही बात यहाँ पर कही है। तो वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम। अगर ये इतनी सी बात समझ में आए तो 90% झगड़े खत्म। शब्दों से ही तो झगड़े होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा वाक्य बोल देता है कि दूसरा व्यक्ति मतलब उससे इतना हर्ट हो जाता है और इतना वो उसको इतनी परेशानी हो जाती, इतना वो हिंसित हो जाता है कि उसको ये लगता है कि मतलब अब करूं तो क्या करूं। मतलब ना वहाँ ठहरने को बनता है और ना वहाँ से जाने को बनता है, ऐसी स्थिति हो जाती है एक ही वाक्य से। घर में बहू एक वाक्य बोल दे तो वो उसको सास का जो है वो कहती है घर में रहूं कि घर छोड़ के जाऊं। सास कोई एक वाक्य ऐसा बोल देती है कि बहू को लगता है कि अब मैं यहाँ निभाऊं, रिश्ते निभाऊं कि यहाँ से छोड़ के जाऊं। तो ये वाणी का ही तप है। वाक्य मतलब वाणी से ही सारे झगड़े शुरू होते हैं। भावना से भी होते हैं, लेकिन वो भावनाएं अभिव्यक्त तो वाणी से ही होती हैं और वाणी से ही मिटते भी हैं। दोनों बातें हैं। झगड़े सारे होते भी वाणी से हैं, और वाणी का तप यदि सध जाए तो बहुत बड़े बड़े झगड़े सुलझते भी वाणी से ही हैं। जब आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और उसके बाद आप पूरी भावना से भर करके क्षमा मांग लेते हैं कि जी हमारे से भूल हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, तो झगड़ा खत्म। और आप कोई ऐसे वाक्य बोल देते हैं
कि इसमें तो मेरी गलती क्या है, मैंने जो बोला ठीक ही बोला, वो कह रहा है कि नहीं ठीक नहीं बोला, ये तो गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो फिर झगड़ा बढ़ जाएगा। और ये एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, अपने पक्ष का हेतु देते रहेंगे दोनों, और हेतु क्योंकि गलत है, हेतुआभास है, हेतु है नहीं तो फिर ये प्रकरण समाप्त नहीं होगा, प्रकरण सम हेतुआभास बन जाएंगे, प्रकरण चलता ही रहेगा, चल ही रहा है। हमारे जीवन का प्रकरण समाप्त क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हमने मोक्ष को प्राप्त किया, क्यों नहीं हमने विवेक को प्राप्त क्यों नहीं किया अब तक? इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमने तप नहीं किया। तप करना पड़ता है ना अविद्या को हटाने के लिए तो, और तप कैसा कहीं जंगल में जाके थोड़े ना करना है, यहीं करना है तप। और तप 3 प्रकार का करना है, शरीर से भी करना है, वाणी से भी करना है, मन से भी करना है। अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, सुबह ही सुबह उठ करके एक व्रत लेना होता है। वहां व्रत पते का अर्थ है सत्य पते, व्रत मतलब सत्य। सत्य क्या है, सत्य आचरण क्या है, जो मैं कर रहा हूं ये है या शास्त्र कुछ और बता रहा है? महर्षि दयानंद ने इस मंत्र का जो अर्थ किया है अग्नि व्रत पते, तो वहां कहा है अग्नि सत्य पते, व्रत मतलब सत्य। तो सत्य आचरण क्या है? आज मुझे तप करना है पूरे दिन भर, शरीर से भी करना है, वाणी से भी करना है, मन से भी करना है। ऐसा साधक एक एक दिन प्रतिज्ञा करता है और भगवान से उसके लिए शक्ति मांगता है, और जब उसका व्रत पूरा होता है तो भगवान का धन्यवाद देता है रात को सोते समय कि आपकी कृपा से पूरा हो गया, आज का दिन ठीक ठाक, कोई भी त्रुटि नहीं की आज मैंने, वरना मेरी तो औकात नहीं थी, मेरे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं थी, आपने मुझे शक्ति दी। ऐसे ही कल भी देना। और रात को सोते समय भी फिर प्रार्थना करता है, जागते समय तो कहता है कि व्यवहार में कोई त्रुटि ना हो, इसलिए हम आपको बुलाते हैं। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा महे प्रातः मित्रा वरुण, सारी शक्तियों का आह्वान करता है ये साधक उठते ही। उठते ही इसका ध्यान किसके साथ जुड़ता है? भगवान के साथ, भागवत शक्तियों के साथ, कि आज तुमने जीवन तो मुझे दे दिया है भगवान जी, लेकिन जीने की शक्तियां भी देना, इसलिए मैं इन इन शक्तियों का अपने जीवन में आह्वान करता हूँ, ये शक्तियां बनी रहें पूरे दिन भर मेरे साथ। और फिर रात को कहता है यद जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कल सुबह की तैयारी के लिए अब जो सो रहा हूँ, क्योंकि रात में कॉन्शियस माइंड तो काम करता नहीं है और सब कॉन्शियस माइंड पूरा सक्रिय हो जाता है, पूरा एक्टिव हो जाता है। तो ये जो 6 मंत्र बोले जाते हैं ये कौन से मन के लिए बोले जाते हैं? अवचेतन मन के लिए बोले जाते हैं ये, क्योंकि वो सक्रिय रहेगा। और उसकी शक्ति कितनी है? इस वाले मन से हजारों गुना ज्यादा है। ये वाला मन है 4%, वो वाला है 96%, इतने गुणी ज्यादा शक्ति है उसमें। तो वो मन कैसा है मेरा? ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, इतना वेगवान है, इतना बिजली से भी तेज स्पीड से चलता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस भी तेज चलता है पर वो तो इससे हजारों गुना तेज चलता है। तो यदि उसमें मैंने शिव संकल्प डाल दिया, कल्याणकारी संकल्प उस समय घुसा दिया उसमें, तो मेरे जीवन का कल्याण हो गया। क्योंकि वो संकल्प जो है वो फिर 6 घंटा 8 घंटा जितनी देर हम सोएंगे ना, तो वो बिल्कुल अंतरतम में घुस जाता है। और उसकी शर्त यही है कि जो अवचेतन मन है वो हर चीज की भाषा नहीं, शब्द नहीं समझता है, वो शब्दों की तस्वीर को समझता है, वो पिक्चर बनाता है। जिस चीज की पिक्चर बन सकती है उसको वो पकड़ लेता है। सपने में इसलिए पिक्चर्स ही तो आती हैं, जो आपने सुना था ना दिन में वो उसके चित्र दिखा देगा रात को आपको, और चित्र देखे थे वो चित्र तो दिखा देगा। तो सपने में क्या होता है, हमें चित्र दिखाई देते हैं।
वो शब्दों को नहीं जानता, उन शब्दों को, जो शब्द सुने थे उनकी वो तस्वीर बना लेता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारा अवचेतन मन है ना, वो नहीं शब्द को नहीं समझता है, क्योंकि नहीं शब्द की कोई तस्वीर नहीं बनती है। आप कहेंगे कि मुझे गिलोय काढ़ा नहीं चाहिए, तो गिलोय की तो वो तस्वीर बना लेगा, काढ़ा की भी बना लेगा, नहीं की कोई तस्वीर नहीं है तो वो उसमें नहीं जाएगा, तो पकड़ेगा क्या, गिलोय काढ़ा, और वो आपको सुबह मिलेगा ना। चाहिए भी नहीं, वो गिलोय काढ़ा उतना ही पकड़ेगा बस, चाहिए की भी कोई तस्वीर नहीं है। इसलिए रात को सोते समय ये प्रार्थना की जाती है कि मेरा वो मन ऐसा ऐसा हो। उस मन को बताया जाता है कि तुम कैसे कैसे हो, तुम्हारे अंदर ही ऋग्वेद का ज्ञान है, तुम्हारे अंदर ही यजुर्वेद पूरा भरा हुआ है, अथर्ववेद भरा हुआ है। आप जितनी जितनी उसकी वैल्यू उसको बताते जाओगे ना, वो उन सारी वैल्यूज को फिर रिफ्लेक्ट करता है, वो आपके जीवन में लाने लग जाता है जो आप बताते हैं। आप उसको बताएंगे आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत महान हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, चरित्रवान हैं, ज्ञानवान हैं, बलवान हैं, जो आप बताएंगे वो अभिव्यक्त कर देगा जीवन में, क्योंकि उसके पास बहुत शक्ति है और वो सोई पड़ी है। हम जिस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं वो फिर कहीं खो जाती है। क्या बोला? एक व्यक्ति, और ये कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये हकीकत सुना रही हूँ। एक व्यक्ति थे, इनके रत्न टाटा के वो थे मित्र, तो वो हर बार जब आते ना तो कहते भाई मेरा पेन खो जाता है, मेरा पेन मेरे पास रुकते ही नहीं है। तो कई लोगों की आदत होती है, किसी के पास पेन नहीं रुकता है, किसी किसी के पास रुमाल नहीं रुकता है, रुमाल खो जाते हैं कितने हैं, कहीं भी रख के भूल जाते हैं, पेन कहीं भी रख के भूल जाते हैं, किसी से चाबियां खो जाती हैं, किसी से पेन खो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ खो जाता है, और किसी से ज़्यादा खोते हैं, और किसी किसी का तो अपना आपा ही खोया हुआ है। ये तो मतलब शुक्र है भगवान का जो हाथ पैर उंगलियां सब सिलाई करके रखे हैं, नहीं तो कुछ तो इतने भुलक्कड़ नहीं, पता लगता है कि उंगलियां तो वहाँ रह गई, पता ही नहीं अब लिखूं किससे। तो ये तो भगवान की कृपा है, सब जोड़ के रखा हुआ है, ये गिर नहीं सकता है। तो वो जब भी आते ऐसे बोलते थे, तो उन्होंने एक दिन पूछा कि अच्छा फिर आपका पेन जब खो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? बोले करता क्या हूँ, फिर नया खरीदता हूँ। अच्छा, तो जो नया खरीदते हो कितनी कीमत वाला खरीदते हो? बोले खरीदता हूँ सस्ता सस्ता ही, क्योंकि जिन व्यक्तियों को खोने की आदत है ना वो सस्ते सस्ते रखते हैं। बोले खो जाए तो गम नहीं और लिखने में कम नहीं, तो वो ऐसे 2-4-5 रुपए के खरीदते हैं। बोल खरीदता तो सस्ता ही हूँ पर मेरे खो जाते हैं। तो उन्होंने कहा अब की बार ऐसे करो, आप एक कीमती पेन खरीदो, मेरे पास भी रखा है कीमती, लेकिन मैं दूंगा नहीं आपको, आप खरीदो। तो उन्होंने कहा कि ना ये तो खो जाए। बोले आप करके देखो ना, आप कीमती पेन खरीदो। उन्होंने ऐसे ही किया, एक बहुत कीमती पेन खरीदा उन्होंने। तो उसके बाद फिर वो 6 महीने के बाद आई इनके पास, तो बोले कि पेन आपका खो गया, कितनी बार खोया वो वाला? बोले पता नहीं अब की बार तो मैं चेंज हो गया या क्या हुआ, 6 महीने पहले ये पेन लिया था, अब तक खोया ही नहीं। तो उन्होंने बताया आप चेंज नहीं हुए, आपकी मानसिकता चेंज हो गई, क्योंकि आप पहले वो जो 2-2 4-4 रुपए के पेन थे उसको वैल्यू नहीं देते थे आप, और जब से ये कीमती पेन आया आप इसको वैल्यू देने लगे, आपका मन इसको वैल्यू देने लगा। तो जिसको हम वैल्यू देते हैं वो तो रक्षित हो जाती हैं चीज़ें। बात पेन की नहीं है, बात में बहुत बड़ी फिलॉसफी छिपी हुई है। और जिन चीज़ों की हम वैल्यू नहीं करते हैं ना वो खो जाती हैं हमारे जीवन से। आप जब ज्ञान की वैल्यू करते हैं तो वो ज्ञान आपको छोड़ता नहीं है। आप कहेंगे कि मेरे जीवन में ईमानदारी का बहुत महत्व है, कितना भी कुछ भी लूट जाए मैं अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कहानी सुनी थी ना वो कुल्हाड़ी वाले की,
उसकी कहानी, वो कुल्हाड़ी गिर गई थी पानी में और किसी देवता ने आके सोने की कुल्हाड़ी दी, चांदी की कुल्हाड़ी दी। उसने कहा नहीं, ये मेरी नहीं है, मेरी तो लकड़ी वाली कुल्हाड़ी थी, लोहे की कुल्हाड़ी थी। तो तीसरी बार वो बोले हाँ ये मेरी है। तो उसके बाद देवदूत ने खुश होकर उसको तीनों ही कुल्हाड़ियाँ दे दी कि आप बहुत ईमानदार हैं। तो हम जिस चीज़ को वैल्यू देते हैं अपने जीवन में, वो चीज़ें हमारी कभी नहीं खोती हैं, हमें छोड़ के नहीं जाती हैं। हम चरित्र को वैल्यू देते हैं, चरित्र नहीं खोता है। हम ज्ञान को वैल्यू देते हैं, ज्ञान नहीं खोता है। हम ईमानदारी को, अहिंसा को, सत्य को, करुणा को, जिसको आप वैल्यू देंगे, आप संबंधों को वैल्यू देंगे तो आपके संबंध नहीं छोड़ेंगे आपको। और यदि आपने संबंधों को वैल्यू नहीं दी तो आपके संबंध बिखर जाएंगे। चाहे वो संबंध माता पिता के साथ हों, चाहे वो गुरुजनों के साथ हों, चाहे परस्पर मित्रों के साथ हों, चाहे वो संबंध प्रकृति के साथ हो, चाहे वो संबंध ईश्वर के साथ हो। जिस चीज़ को हम वैल्यू देते हैं, आप यदि अपने जीवन में श्रद्धा को वैल्यू देते हैं कि मेरे जीवन में श्रद्धा की बहुत बड़ी कीमत है, तो श्रद्धा आपको कभी नहीं छोड़ेगी फिर। और जिसको हम कीमत ही नहीं देते तो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पास आकर के हमारे से खो जाती हैं। फिर अच्छे अच्छे अवसर हमारे जीवन में आकर के खो जाते हैं और फिर व्यक्ति खुद ही खो जाता है। जो अच्छी अच्छी चीज़ों को खो देता है ना, वो खुद भी कहीं खो जाता है। फिर हम किस चीज़ को, देश को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, धर्म को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, ब्रह्मचर्य को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, ज्ञान को कितनी, भक्ति को कितनी, तपस्या को कितनी। तो ये हमें यही सिखा रहे हैं गीताकार जो हैं, बार बार यही सिखा रहे हैं हमें। अनुद्वेग करम वाक्यम। अब कोई व्यक्ति अपनी वाणी को इतनी वैल्यू देता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे किसी दूसरे का घर ही टूट जाए, जिससे किसी का जीवन ही बिखर जाए, जिससे किसी के संबंधों में दरार पड़ जाए, जिससे कोई व्यक्ति इतना हर्ट हो जाए कि उसको बेचारे को उठना ही मुश्किल हो जाए। ऐसे वाक्य नहीं बोलना है मुझे। और कभी भूल चूक से बोले गए तो उसको रिपेयर करना है, फिर उसको ठीक करना है। इतना जो अपनी वाणी के प्रति सजग होगा तो फिर वो वाणी की भूलें नहीं करेगा और उसकी वाणी का बल बढ़ता चला जाएगा। वेस्ट नहीं करेंगे तो बढ़ेगा ना। फिर धन को वेस्ट करेंगे तो वेस्ट बिखर जाएगा, धन को वेस्ट नहीं करेंगे तो धन बढ़ता चला जाएगा। आरोग्य का नाश नहीं करेंगे तो आरोग्य बढ़ता चला जाएगा, उसको नहीं संभालेंगे तो बिखर जाएगा। ज्ञान को वेस्ट नहीं करेंगे तो ज्ञान बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए भगवान शिव अपने माथे पे कैसा चंद्रमा रखते हैं? द्वितीया का चंद्रमा। द्वितीया का चंद्रमा क्यों लगाया वहां पे, पूर्णिमा का क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चंद्रमा का, द्वितीय का चंद्र है वो वृद्धि की तरफ है, वृद्धि उन्मुख है। और पूर्णिमा का चंद्रमा ह्रासोन्मुख है, ह्रास होगा अब उसका, इसलिए नहीं लगाया। तो चंद्रमा किसका प्रतीक है वहां पर? ज्ञान का। जो योगी का ज्ञान है वो निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाता है? क्योंकि जितना ज्ञान था उसकी वो वैल्यू करता है। जितना उसने सीख लिया ना, उसको अपने आचरण में लाने के लिए जी जान से प्रयास करता है। वो कहता है जो मैंने सुन लिया ना गीता में, अब अगला स्टेप है उसको जीना। और उसको जीने के लिए वो पूरी पूरी ताकत लगाता है। ऐसे नहीं ठीक है ये तो परीक्षा देने के लिए पढ़ लिया था, फिर वो ज्ञान रक्षा नहीं करेगा। परीक्षा तो एक कागज का टुकड़ा है, जो आपके पास डिग्री आएगी वो पड़ी रहेगी कहीं अलमारी में। काम तो, ज्ञान तो आचरण वाला काम आएगा। डिग्री वाला ज्ञान बिल्कुल काम नहीं आता, कतई काम नहीं आता है जीवन में। हवा करने के काम भी नहीं आती है डिग्री, आग जलाने के काम भी नहीं आती है डिग्री।